नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। आइए मित्रों, धम्मपद की तीसरी गाथा का हिंदी में अर्थ समझते हैं। अक्कोचिमं अवधिमं अजनिमं अहासिमे ये तं उपनयन्ति वेरं तेषं न सम्मति। अक्कोचमं, अक्कोचमं, मेरे ऊपर आक्रोश किया। अवधिमं, अवध मम, मुझे मारा। अजिनमम, मुझे जीत लिया या हरा दिया। अहास में, मुझे लूट लिया। ये तंग, ये तक, जो इस प्रकार शत्रु भावना वाला विचार मन में उपनहन पालते हैं या गांठ बांधते हैं। वेरम, वैर, तेसम, तेसाम, उनका, ना, नहीं, सम्मत, साम्यत, शांत नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि उसने मेरे ऊपर आक्रोश किया, क्रोध किया, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया या हरा दिया, उसने मुझे लूट लिया। जो इस प्रकार की भावना वाला विचार अपने मन में पालते हैं या गांठ बांधते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता है। तो वैर शांत करने का क्या तरीका है? अस्थविर तिस्य की कथा के माध्यम से आइए इसे समझते हैं। स्थान जेतवन श्रावस्वस्ति। तिस स्थविर वृद्धावस्था में भिक्षु हो गए थे। वे शास्ता अर्थात गौतम बुद्ध के रिश्तेदार थे। वे गौतम बुद्ध से अपने संबंध को भूल नहीं पाते थे। वे शरीर से मोटे थे तथा भिक्षु के कर्तव्यों का पालन नहीं करते थे। बाहर से आने वाले युवा भिक्षु उनकी उम्र के कारण उनकी सेवा करते थे, पर जल्दी ही उन सबको पता चल जाता था कि तिस्य का ज्ञान अधूरा है और वे अपनी साधना एवं कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। गौतम बुद्ध के साथ संबंध होने के कारण वे उन युवा भिक्षुओं से लड़ जाते थे। उन्हें इस व्यवहार के कारण यदि उनसे बड़ा कोई उन्हें डांटता तो वे रोने लगते और उसकी शिकायत गौतम बुद्ध से करते थे। गौतम बुद्ध सारी बातें सुन तिस्य को समझाने की कोशिश करते कि गलती उनकी ही थी, पर तिस्य इस बात को समझने के लिए राजी नहीं होते थे। इसके अतिरिक्त दूसरों के साथ हुए दुर्व्यवहार को अपने हृदय में गांठ बांधकर रख लेते थे। बुद्ध ने शिष्यों को समझाते हुए बताया
कि जो व्यक्ति दूसरों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को याद रखता है उसे भूलता नहीं है और न भूलने की चेष्टा करता है, उसके जीवन से बैर कभी अंत नहीं होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति दूसरे द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को भूल जाता है, उसे याद नहीं रखता, उसके जीवन से सदा के लिए बैर का अंत हो जाता है। अतः हम सबको किसी के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को मन से निकाल देना चाहिए तथा उसके कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। नमो बुद्धाय। साध साध साध।